हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। ब्लड क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम जानें तो ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। और ब्लड क्षारीय होता है। कैसा होता है ब्लड? क्षारीय होता है। और पीएच मान प्रत्येक 7.5 मनुष्य होता है। में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1 लीटर ब्लड कम पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि ब्लड के में अगर देखा जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम हार्वे ने किया था। और रक्त समूह आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था आरएच फैक्टर का खोज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगर हम और देखते हैं आगे क्या है। ब्लड को देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है? रुधिराणु होता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड का 55% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दो रुधिराणु होता है ये पूरे ब्लड का 45% होता है। अब अगर हम बात करें तो जो प्लाज्मा होता है इसमें पूरे प्लाज्मा का 90% क्या होता है? पानी होता है। पूरे प्लाज्मा जितना हमारे शरीर में होता है उसका 90% क्या होता है? पानी होता है। 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। 0.9% क्या होता है? लवण होता है, नमक होता है। और 0.1% क्या होता है फ्रेंड्स? तो ग्लूकोज होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही गया है। हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान थ्योरी में हम आपको पूरे ब्लड के बारे में समझाने वाले हैं। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे ब्लड से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे अब हम लोग देखते हैं कि जो रुधिराणु होता है इस रुधिराणु को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में, मतलब 45% को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं और प्लेटलेट्स को ऐसा ही है, इसका नाम ही है प्लेटलेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 पार्ट में हम लोग रुधिराणु को बांटते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आरबीसी के बारे में देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। और आरबीसी जो होता है ये कलर में रेड ही होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? रेड होता है। और इसका जीवन काल की अगर हम बात करें तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है? तो आरबीसी करता है। इसकी निर्माण की बात करें तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो यकृत एवं प्लीहा में हो जाती है। तो हमने आरबीसी के बारे में जाना। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइट ब्लड सेल होता है। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कलर नहीं होता है। ठीक है, और इसका कार्य जो है डब्ल्यूबीसी का ये रोग से बचाने का काम करता है। मतलब हमें रोग से लड़ने की क्षमता देता है, रोग से हमें बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके निर्माण की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है यह अस्थि मज्जा, यकृत एवं प्लीहा तीनों जगह होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण।
और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एकदम याद ही रखना है। इसमें हमने हर लाइन जो भी है ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप पढ़ते हैं, अगर सच में पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न, आपको थ्योरी देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग और प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम देखें तो इसका जीवन काल जो होता है ये 3 से 5 दिन ही होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो ये रक्त को थक्का बना देता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कहीं पर अगर कट जाए, हाथ पैर कुछ भी अगर कट जाता है तो ब्लड रुकता नहीं है। तो अगर ब्लड रुकता है किसी कारण से तो वो है प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को जमा देता है, थक्का बना देता है और ब्लड रुक जाता है, बहता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका निर्माण की बात करें तो ब्लड, इसका प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। तो ये था आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जानकारी। और हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आरबीसी होता है हमने आपको बताया था रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसको यकृत एवं प्लीहा का, ठीक है, आरबीसी को क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। यकृत एवं प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है, क्योंकि जो आरबीसी होता है इसकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में ही होता है, इसलिए इसको आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीम नामक एक रंजक होता है, ठीक है। हीम नामक क्या होता है, रंजक होता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड होता है वो लाल दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बार बार प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो लाल क्यों दिखता है, तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीम जो होता है हीमोग्लोबिन में ही होता है, ठीक है। तो आरबीसी का रंग यानी ब्लड का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम आगे बात करें तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो हीमैटिन है। अब अगर हम आरबीसी की संख्या की बात करें तो हमारे शरीर में जो आरबीसी की संख्या होती है उसके, अगर हम बात करें कि कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर से। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये रक्त को थक्का बनाता है, और अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए, डेंगू बुखार हो जाता है ना, तो उसमें प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, कमी। तो इसलिए हम लोग प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करते हैं, जैसे बकरी का दूध वगैरह पी लेते हैं तो प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, और काफ़ी दवाई भी आ गया है प्लेटलेट्स बढ़ाने का। तो आज का था हमारा ये वीडियो ब्लड के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया टोटल ही ब्लड की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम फिर इसमें अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। किसके बारे में बताएंगे हम, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड के कितने ग्रुप होता है और बाकी वो किसको देता है, कैसे कैसे क्या होता है, उसमें हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।